अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखने जा रहे हैं कि जो NAG है, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल एल्गोरिदम ग्रुप कहते हैं, ये एक लाइब्रेरी है जो कि हेल्पफुल है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए। जैसे कि आप लोग मैपल और फोर्ट्रॉन और दूसरी जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं उनके लिए जो है एल्गोरिदम जो है वो प्रोवाइड करती है। ये और इसके साथ साथ हमें डिफरेंट टाइप्स के कोड्स और क्वेश्चन को सॉल्व करने और के लिए ये हेल्पफुल है। इसको हम लोग आज हम मैपल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी कर रहे हैं, और मैपल के पॉइंट ऑफ व्यू से मीन टू से कि हम इस लाइब्रेरी में क्या पढ़ते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहली बात ये कि इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया। सेकंड ये है कि की फीचर क्या है इसके। तो जो NAG है, इसका फर्स्ट की फीचर ये है कि ये जो कमांड होती है, जैसे आप देखते हैं मैपल बिल्ट इन कमांड्स, यानी कि कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसके अंदर पहले से मौजूद कमांड होती है। जैसे कि आप लोग जब लिखते हैं डी सॉल्व, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। तो इसकी जो होती है, जो NAG है, न्यूमेरिकल एल्गोरिदम ग्रुप है। न्यूमेरिकल एल्गोरिदम ग्रुप यानी कि ये समझ लें कि एक लोगों का एक पूरा एक ग्रुप है जो कि इसके ऊपर वर्क कर रहा है। तो इस ग्रुप में ने अपनी जो है वो कुछ एक्स्ट्रा जो है वो फंक्शन बनाए हुए हैं, जो कि हमारे लिए बाकी जो बिल्ट इन फंक्शन हैं उनसे ज़्यादा मुफीद भी हैं, और हमें ज़्यादातर जो है क्वेश्चनों को हल करने में हेल्पफुल भी साबित होते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि हमें जो इसका फ़ायदा है कि ये एक दूसरे के साथ लिंकिंग में हमें ये फ़ायदा देते हैं। थर्ड वन ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो है ये बहुत ही आसान है, सिंपलीफाइड है कि कॉलिंग जो सीक्वेंस है इसका बहुत सिंपल है। लेकिन हमें जो है NAG के बारे में स्टडी करने के लिए इट इज़ नेसेसरी फॉर अस कि हमें पता हो इस बात का कि NAG जो है वो वैसे ही कनेक्ट हो जाती है या इसके लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहूँ कि आपके पास है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये जो फ्रंट पे आप देख रहे हैं रीस्टार्ट एंड समथिंग लाइक NAG वेरिएशन दिस, तो यहाँ पे देखें कौन सी वेरिएशन है, यहाँ पे ये दिखा रहा है। बट क्या ये आप जब लिखेंगे तो आपको दिखाएगा जब आप मैपल ओपन करेंगे? तो मैं सबसे पहले मैपल ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये आपको नहीं दिखाएगा, ये चीज़ें आपको लिखी हुई नहीं दिखाएगा। उसकी रीज़न ये है क्योंकि पहले हमें मैपल को जो है इससे कनेक्ट करना पड़ेगा। यानी कि हमें मैपल को NAG से न्यूमेरिकल एल्गोरिथम ग्रुप से पहले कनेक्ट करना है, और फिर उसके बाद हम इसको रन कर पाएंगे। अभी मैपल जो है वो ओपन हो रही है, तो मैं यहाँ से, हमारे पास है, ओके, सबसे पहले तो मैं यहाँ से न्यू जो है वर्कशीट जो है वो ओपन कर लेता हूँ, और इसके साथ में वहाँ पे मूव कर रहा हूँ जहाँ पे हम लोग अभी इसको देख रहे हैं। ये जो है, इसमें हम ये चाहते हैं कि ये जो टर्म है इनको चेक करें कि क्या हमारा मैपल इनसे रन हो रहा है या नहीं है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि इसको चेक करने लगे हैं, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इससे कनेक्ट हों और अपना फ़ायदे की चीज़ें जो हैं वो हासिल कर सकें और कोडिंग के लिए जा सकें। दूसरा ये कि इस लेक्चर से आप लोग ये लर्न करेंगे कि हमारे पास अ, हम जो यूज़ करते हैं, मैं अगेन इसको देख लेता हूँ। ओके, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे हम अभी मैपल के अंदर जा रहे हैं। ये तो जस्ट जो कि लिखा हुआ है, मैपल में जाके देखें तो हमें, इसको मैंने गलत ओपन किया है, इसको, ये है।
अब देखें यहाँ पे ये मैपल में है, और अब आप हमें यहाँ पे देखें तो ये जो टर्म्स हैं, ये जो लिखी हुई टर्म्स हैं, ये हम लिखें तो ये रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे कि मैं इस डॉक्यूमेंट में इसको अगर लिखूं यहाँ पे, तो देखें ये वही चीज़ लिखी हुई है, लेकिन मैं इसको अगर रन करता हूँ, इसको मैं चलाता हूँ, तो ये कभी भी ऐसे नहीं करता। अब आप देखें कि इसकी जो आउटपुट है वो कुछ और आ रही है। आप देख रहे हैं कि ये जो आउटपुट आ रही है, ये मैपल में वैसे सिंपल लिखे हुए वर्ड हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं है, ये जस्ट उसको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स ले रहा है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, जो कि वैसे कुछ नहीं लिख रहा जैसे हम चाहते थे। इसके लिए क्यों ऐसा हो रहा है, हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है। तो इसके लिए मैंने आपको ये बताया कि हमें पहले इससे कनेक्ट करना है। तो कनेक्टर से हम इसे कनेक्ट करते हैं, और कैसे करते हैं ये हमने सीखना है। कनेक्टर के लिए हम सबसे पहले जो वर्डिंग करते हैं वो ये लिखेंगे, इंटरोगेशन, साइन ऑफ इंटरोगेशन डाला, और फिर हमने यहाँ पे जब हम लिखते हैं, आप देखें तो ये इसको जब हम इंटर करेंगे, यानी इसको रन करेंगे, तो आप देखें कि ये एक आपके पास विंडो ओपन हुई है। और ये जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे हमें इसको कनेक्ट करने का तरीका सिखाया गया है। ओके, इसको हम लोग कहते हैं जी लीनियर अलजेब्रा। क्रिएट ये क्या करता है, कन्वर्ट जो होता है न्यूमेरिकल आर्गेनिज्म को पिवट वेक्टर टू अ परमुटेशंस वेक्टर्स आर मैट्रिक्स। ओके, अभी हम यहाँ पे देखेंगे क्या इसका मतलब क्या है और कैसे हम इसको कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कॉलिंग सीक्वेंस जो होता है, क्रिएट परमुटेशन वी डी ओ और ऑप्शन। वी डी ओ और ऑप्शन, वी जो है ये पीवट वेक्टर है जो कि एन फॉर्म में होता है, यानी कि जो है न्यूमेरिकल एल्गोरिथम ग्रुप के जो कोड्स होते हैं उनके मुताबिक होता है। डी जो है ये हमारे पास ऑप्शनल है और नॉन नेगेटिव इंटीजर है। उसके बाद जो ओ है वो भी ऑप्शनल है, और इक्वेशन ऑफ द फॉर्म आउटपुट जो है, यानी ओ बी जे, यानी आउटपुट ओ बी जे वेयर ओ बी जे इज वन ऑफ द वेक्टर आर द मैट्रिक्स are the list containing one of the name select format of the input objects। और जो ऑप्शन है ये भी ऑप्शनल है, और ये क्या है, कंस्ट्रक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारे पास इसका कॉलिंग सीक्वेंस होता है कि क्रिएट परमुटेशन, और उसमें वी जो होता है वो पीवट वेक्टर है, डी जो होता है हमने कहा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, ओ जो होता है ये इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन होती है, और इसकी फॉर्म जो होती है या तो वेक्टर होती है या मैट्रिक्स होती है जो ओ है। और जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन के अंदर हमने क्या किया होता है, कंस्ट्रक्ट किया होता है ऑप्शन फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्जेक्ट्स। लेकिन अभी तक आप इसको उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करेंगे जब तक कि हम इसके प्रैक्टिकली इसको देखेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि ये कैसे वर्क करता है। टू बी वेरी थोड़ा सा आपके लिए ये बोरिंग होगा फर्स्ट टाइम, क्योंकि आप लोग जब इसको यहाँ से देखें तो ये आपको रिजल्ट्स जो दिखाई दे रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं, इनमें से अगर आप थोड़ी सी लर्निंग करें तो हम आगे जाके इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसको क्लियर करेंगे। तो चूंकि अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको बैक पे लाना है, एक चीज़ समझाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। टू यहाँ पे है टू क्रिएट परम्यूटेशन वी, हम ये इसकी बात करें, जो परम्यूटेशन वी है फंक्शन है, construct a permutation vector or a matrix from NAG pivot vector by default the resulting object of the vector rectangular strong or integers data type or a matrix। तो ये हमारे पास है, जैसे कि मैं नीचे जाके आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूँ। देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं विद लीनियर अलजेब्रा, ए जो है वो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हमने ये लिख लिया, और एन यू जो है वी है, एल यू डी कंपोजिशन है, ए आउटपुट इक्वल टू एन ए जी।
अब देखें ये जो टर्म्स लिखी हुई है, हम अगर इनको यहाँ से लेके चलें अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के अंदर, तो आप इनके रिजल्ट देखेंगे। ये जो है हमने विद लीनियर अलजेब्रा से इसको स्टार्ट लिया और इसको देखें। मैं इसको रन करता हूँ। जब रन किया तो विद लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स जो है, और फिर उसके बाद एन यू आर, ये देखें इसके रिजल्ट आ गए। यहाँ लिखा हुआ है जी एन यू कामा यू, और इसको एल यू डिकम्पोजिशन, ए आउटपुट और एन ए जी। अब आप देखें ये हमारे पास इसका रिजल्ट है। उसके बाद जो है हमारे पास है यहाँ पे पी एम जो है, इसको हम लिख रहे हैं क्रिएट इन इक्वेशंस का जो आउटपुट है। अगर मैं इन सब को वन बाई वन आपको दिखा दूं, ये जो हमारे पास इसका एक है, मैं इस इन सब आउटपुट को ख़त्म कर रहा हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से एडिट में जाके रिमूव आउटपुट कर देता हूँ ये। तो आप देखें आपके सामने जो है सारा प्रोग्राम लिखा हुआ है। इसको आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास है, जैसे विद लीनियर अलजेब्रा, आप लोग जानते हैं कि हम लोग लीनियर अलजेब्रा का यूज़ कर रहे हैं, मैट्रिक्स को स्टडी कर रहे हैं, तो ये लिखना ज़रूरी है। आफ्टर दैट ए इज़ जो है वो मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, जो कि इसको हम लोग यहाँ से इसको अगर रन करें तो ये आउटपुट नहीं दे रहा। उसकी भी रीज़न ये है कि क्योंकि इसके आगे जो है वो कॉलन पड़े हुए हैं। उसके बाद है एन यू जो है, एन यू जो है ये नेम है जस्ट, और इक्वल टू एल यू डिकम्पोजिशन का वर्ड हम जब लिखते हैं तो ये खुद ही जो है डिकम्पोज कर देता है। किसको डिकम्पोज करेगा? ए को। किसको कंपोज करेगा? ए को, और जो आउटपुट देगा वो न्यूमेरिकल एल्गोरिथम फॉर्म में देगा। हम इसको इससे जो है रन करते हैं। ये देखें हमारे पास जो है जो रिजल्ट है ये है एन वी और यू, एल यू डिकम्पोजिशन ऑफ ए। जो ए मैट्रिक्स है, मैं इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा आपको चेक करवा देता हूँ कि व्हाट इज़ ए। ए जो है ये है, आप इसको गौर करें ए को भी, और जो हमारे पास नीचे जो रिजल्ट है इसको गौर करें। जो ए मैट्रिक्स दिया हुआ था हमने इसको जो है डिकम्पोज कर दिया, इसको ए को जो है वो डिकम्पोज कर लिया और एन ए जी फॉर्म में लिखा। मीन टू से कि हमने इसके दो पार्ट्स लिख लिए, एक देखें ये है और दूसरा ये है आफ्टर डिकम्पोजिशन। तो एक तो एन वी की वैल्यू ये निकली है और यू की वैल्यू जो है वो ये है। अब इसको हमने डिकम्पोज किया, और नेक्स्ट जो है हमारे पास है, अब ये जो आउटपुट है इसको मैं फ़िलहाल ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि आपके जहन में तो ये है। ओके, तो ये है, और नेक्स्ट जो है पीएम जो है क्रिएट परमुटेशन एन वी। एन वी आपको पता है यहाँ से हमने निकाला हुआ है, आउटपुट इज इक्वल टू मैट्रिक्स, और इसको हम लिखते हैं। तो अब आप देखें तो ये आपको दिखाई दे रहा है पी एम इक्वल टू 0 1 2 दिस वन। तो हमने यहाँ पे लिखा कि पी एम जो है वो क्रिएट करे किस चीज़ को? परमुटेशन। किसकी परमुटेशन? एन वी की, और आउटपुट जो है वो मैट्रिक्स में दे। अब एन वी कहाँ पे है? ये ऊपर हमने डिफाइन किया था, तो उसकी हमने परमुटेशन बनाई है। मैं थोड़ा, ये देखें एन वी हमारे पास है 2 2 4 4, इसकी हमने परमुटेशन बनाई, तो ये हमारे पास रिजल्ट है। नेक्स्ट जो है, अब हम आते हैं यहाँ से इस पे। अब हमें ये लिखा हो एल यू डिकम्पोजिशन पी एम और डॉट ए आउटपुट इक्वल टू एन ए जी। एन ए जी देखें हमने कॉलन में डाला, और जो आउटपुट है हमारे पास वो अगेन जो है एन ए जी फॉर्म में है। अगर आप लोग इसका नहीं यूज़ करते, लेट सपोज कि मैं आपको एक एग्जांपल से ये बात समझा देता हूँ कि आपको यहाँ पे एन ए जी क्या वर्क कर रहा है। लेट्स, ये है, हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, इसको मैं 2 टाइम लिखने लगा हूँ। सॉरी कि ये जो है मुझे यहाँ से नीचे आने के लिए ये लिखना पड़ेगा, और ये है इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि मैंने यहाँ से जो आउटपुट की वर्डिंग की है ना, ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब गौर करें
तो देखें ये रिजल्ट और इस रिजल्ट में क्या फ़र्क है। इस रिजल्ट में लिखा है LU डिकम्पोजिशन ऑफ PM, जो PM है उसकी LU डिकम्पोजिशन हुई है और PM डॉट ए। अब आपको पता है PM ये है और जो A है वो जो है वो आपके पास है, ये देखें आपको क्या नज़र आ रहा है, ये लोअर जो है यानी कि ए जो है वो PM जो है वो एज इट इज़ लिखा हुआ है और ए की जो है उसने डिकम्पोजिशन की है, इसको लोअर ट्राइंगल फॉर्म में लिखा है और इसको अपर ट्राइंगल में लिखा है। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो इसने क्या किया हुआ है कि इसने लिखा है PM डॉट ए और आउटपुट को NAG फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो अब देखें ये अपर और लोअर ट्राइंगल फॉर्म में नहीं है, तो इससे ये फ़र्क पड़ा है। सेम अगर LU डिकम्पोजिशन जो होता है, जैसे कि ये है आउटपुट जो होती है, हम जब इस ब्रैकेट में लिख देते हैं तो वो रिजल्ट उसी तरह का देता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो ये जो है अगर आप इसको यहाँ से हटा दें, यानी कि आपकी जो आउटपुट है ये यहाँ से ख़त्म करें, तो आप देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है, मैं यहाँ से आप देखें PM जो है वो सेम उसी फॉर्म में आ रहा है। बट पहले और इसमें क्या फ़र्क है, पहले और इसमें क्या फ़र्क है उसको आप लोग यहाँ से जज करें। तो अब आप देखें तो इसका रिजल्ट जो है वो यूँ था, सॉरी इसका ये रिजल्ट है जो कि बिल्कुल आपको सेम उसी वे से दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी हम आते हैं नीचे जाके तो कुछ चीज़ें आपने देखनी है कि ये तो हमने नहीं यूज़ करना, इसको मैं अच्छा नेक्स्ट जो है इसको भी मैं फिलहाल स्टॉप करने लगा हूँ। तो ये हम यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद है PV क्या चीज़ है, क्रिएट परमुटेशन NV आउटपुट जो है वो वेक्टर फॉर्म में हो। तो ये हमारे पास उसको वेक्टर फॉर्म में आया, एक कॉलम वेक्टर है और क्रिएट परमुटेशन NV जो है हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, आउटपुट जो है वो वेक्टर की फॉर्म में लिखनी है। तो अब हमने यहाँ से ये सीखा कि जब भी हम ये प्रिपरेशन करते हैं, मीन के हम जो भी काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो है आउटपुट जो होती है उसको हम बता देते हैं कि वो किस फॉर्म में लिखे। नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे ए लिखा है और ए को हमने कन्वर्ट किया PV लिस्ट और 1 डबल डॉट और -1, इसको हमने एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया। और फिर है LU डिकम्पोजिशन में ये हमारे पास है आउटपुट जो है वो हमने फिर दोबारा से NAG फॉर्म में लिखी है। तो ये जो था आपने थोड़ा सा ये देखा, जहाँ तक आपको इसकी लर्निंग की बात है वो ये है कि जो न्यूमेरिकल एल्गोरिथम ग्रुप है वो हमारे रिजल्ट जो होता है उनकी बिल्कुल जो होता है डायरेक्शन चेंज कर देता है। उसके यूज़ के बगैर आपको जस्ट वो चीज़ जो होती है वो उसी फॉर्म में मिलेगी जो कि मैपल कमांड में थी। मीन के ये मैपल कमांड है, बिल्ट इन कमांड है LU डिकम्पोजिशन। लेकिन अगर आप इसके साथ इस कमांड का यूज़ करें तो इससे आपको ये फ़ायदा होता है कि वो सॉल्व होने के बाद रिजल्ट आते हैं। इसको हम सारी चीज़ को यानी बेसिक की तरफ आस्ता आस्ता जाएंगे इस लेक्चर के। और यहाँ पे अभी हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि जैसे यहाँ पे इस कमांड ने इसको ये लिखा, बट हमारे पास जो रिजल्ट है, मैं यहाँ आके एक चीज़ आपको और बता दूँ कि आप लोग जब आते हैं यहाँ से यानी कि हम मैपल पे होते हैं और जो आउटपुट आ रही होती है हमारी वो जो होती है ना वो दो तरह से होती हैं, 2D में भी होती हैं और 1D में भी। हमें इन्हें कन्वर्ट कैसे करते हैं ये भी देखेंगे। यूज़ ऑफ मैपल NAG कनेक्टर। अब हम सबसे पहली बात हमने थोड़ा सा NAG वेक्टर के बारे में पढ़ा और इसके लिए हमारा जो प्रोसेस है अभी वो क्या है। प्रोसेस में हम ये करते हैं कि इसको ये हमारे पास है वन साइड पे जो है आप देख रहे हैं मैपल शीट ओपन है और सेकंड साइड पे जो है वो है। अब मैपल शीट के अंदर तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा इधर मूव कर लेते हैं। ओके, अब
आप देखें तो सबसे पहले कि हमें मैपल को कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले हमने लिखा हेल्प या हेल्प मैपल फ्रॉम द मेन मेन्यू। तो यहाँ पे हेल्प में जाने की तो फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोसेस बताया गया है। तो यहाँ पे मैं इसका साइज़ जो है वो कम करता हूँ, ताकि सारा जो रिजल्ट हैं वो दिखाई दें। इसको मज़ीद जो है वो ये ओके। सबसे पहले हमने यहाँ से जाना है टूल बॉक्स में। ओके, टूल बॉक्स में हम लोग जाएंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स में, टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है यहाँ से है हेल्प में, मैपल हेल्प में, ये हेल्प है, उसके बाद मैपल हेल्प है, और इसके बाद जो है हमारे पास इस मैपल हेल्प के अंदर हम लोग मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है मैपल हेल्प, टेबल ऑफ कंटेंट्स, और उसके बाद फ्रॉम द मेन मेन्यू एंड टेबल ऑफ कंटेंट सेलेक्ट द टूल बॉक्स। यानी कि हमने यहाँ जो टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है इसके अंदर हमने टूल बॉक्स जो है वो सिलेक्ट करना है। तो उसमें से हमने मैपल एनएजी कनेक्टर, तो यहाँ से हमें ये देखना है कि मैपल एनएजी कनेक्टर और टूल बॉक्स की वर्डिंग कहाँ हुई है। ओके, यहाँ पे हमारे पास इसको कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो जनरल इंफॉर्मेशन है एप्पल एनएजी कनेक्टर को, चूँकि ये इसके कुछ फर्दर पार्ट्स हैं जिनको हमें मज़ीद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हम लोग इसको कैसे कनेक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।